Good morning, students. In the class 12 Commerce in Accountancy, we are our running topic is cash flow from the investing activities. So, in this series, we have learned about how to prepare the assets account. So, today we are going to discuss about the one practical question number 19. Practical question number 19 we will discuss today. So you can refer the question from your book. In your textbook it is given. So page number 6.127 पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19. So क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग है X Limited has plant and machinery whose written value on 1st April 2014 were 15,40,000 and on 31st March 2015 the 19,10,000. तो यहाँ पे ये दोनों एसेट्स बताया गया, उनकी वो भी बताया गया प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है जो कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है. डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये दिया है 1,50,000. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर a part of the plant was sold for the 2,20,000 which had a written down value of rupees रिटर्न डाउन वैल्यू में 3 लाख. तो 3 लाख के रिटर्न वैल्यू का जो एसेट्स था उसको बिगनिंग ऑफ द ईयर में इसको सोल्ड कर दिया गया 2,20,000 को. अब हमें कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें बनाना था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करेंगे कि इस एसेट्स में कोई एसेट परचेज तो नहीं किया गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा. एसेट्स अकाउंट में हमें बनाना है प्लांट एंड मशीनरी का. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को लिखने के लिए ये हमारा हो गया, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग और क्रेडिट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग जो बैलेंस दिया गया हमारे क्वेश्चन में दिया गया एज पर 2014 को. तो 1 अप्रैल 2014 को दिया गया ओपनिंग बैलेंस में आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन दिया है 15,40,000 का. तो 15,40,000 का ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, हम लोग एज इट लिखेंगे 14,50,000 का. हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख देंगे 14,50,000 का. इसी तरीके से ये क्लोजिंग बैलेंस भी हमें बताया गया कि आप लिखेंगे बाई बैलेंस, यानी कि जो लास्ट बैलेंस है ये भी हमें बता दिया गया है, जो कि बैलेंस है 19,10,000 का. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दो कि ओपनिंग बैलेंस हमारा था क्या 15,40,000 का, बट अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा 19,10,000 का. यानी कि हमारी ये जो बैलेंस है ओपनिंग एसेट्स का, जो ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, दैट इज बिगर देन द ओपनिंग बैलेंस. इट मींस इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर वी हैव परचेज सम एसेट्स. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ इन द क्वेश्चन गिवन द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 1,50,000. तो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे बता दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया 1,50,000 दैट विल बी रिटन इन द क्रेडिट साइड. वी विल राइट हियर एंड बाय डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन हमें बता दिया क्वेश्चन में एज पर क्वेश्चन 1,50,000 का ये डेप्रिसिएशन है. ठीक है. इसके बाद बताया गया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए पार्ट ऑफ द प्लांट वाज सोल्ड फॉर 2,20,000 का, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 3 लाख रुपए की रिटर्न डाउन वैल्यू थी, जिसको हमने सोल्ड कर दिया 2,20,000 का. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को हमने सोल्ड कर दिया. कितने में सोल्ड कर दिया गया 2,20,000 को हम एडिट यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे 2,20,000 को. नाउ वी विल कंपेयर विद द रिटन डाउन वैल्यू वेदर वी आर गेटिंग प्रॉफिट और गेन और लॉस. तो आप देखो क्वेश्चन में एज का क्वेश्चन 3 लाख का रिटन डाउन वैल्यू है, बट वी हैव सोल्ड the plant in rupees 2,20,000. It means we are facing here loss. So we are 3 lakh की return on value, but we have sold in the rupees 2,20,000. It means
we have 80,000 in loss. तो हम लोग यहाँ पे लॉस को लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल of the rupees 80,000 पर. Now we will calculate the credit side. There is no figure to enter here. So now we will add up the credit side. Both the side. Add करने पे कितना आएगा? 90 lakh 10,000, 3 lakh 4 lakh 3 lakh 4 lakh 50,000, 4 lakh 50,000 और 90 lakh. तो ये आ जाएगा 90 lakh 10,000. 23 lakh 60,000. So credit side figure will be 23 lakh 60,000. So we will write here 23 lakh 60,000. Okay. Now there is a balancing figure. If the credit side is more than the debit side, the balancing figure will be the assets we have purchased during the year. So we will write here two purchases of plant and machinery during the year. That is the balancing figure. Balancing figure. Now calculate the deduct the 23 lakh 60,000, 15 lakh 80,000. Figure will be 0, 2, 13 is 8. 8 lakh 20,000. So the purchase figure is cash used in the purchase. Our answer is correct. 8 lakh 20,000 is the purchase figure. So during the year we have made the purchases of rupees 8 lakh 20,000 for the purchase of plant and machinery. So by this way we have to prepare the plant and machinery account. The difference, the balancing figure will be whether the balancing, if the credit side is more than the debit side, the balancing figure will be the assets we have purchased during the year, and if the credit side is debit side is more than the credit side, the balancing figure will be the sale made during the year. So now we will prepare the cash used in the financing activity. Whether we have used in the financial investing activity, or we have a inflow or outflow in the investing activity. So now there is a simple way to prepare the cash flow from the investing activity. First of all, we will write here the so during the year we have received the cash, right here the cash flow from investing activity. Okay. Now write here the cash received proceed from sale. From sale of plant and machinery. If we make the sale of the plant and machinery, that will affect on the cash flow in the positive way. Our cash flow will increase by rupees 2,20,000. We will add here in the positive way 2,20,000. And during the year we have made the purchases of plant and machinery, so we will write here payment for the purchase of plant
plant and machinery of rupees 8,20,000 that we have calculated already by preparing the assets account that we will write in the bracket. So it will indicate that we have used cash. So now there is nothing, not any figure to enter in the cash flow from the investing activities. Now find the answer. So if we subtract 2,20,000 from 8,20,000, we will get here 6 lakh as a negative figure, as a net cash used in the investing activity. Net cash used in investing activity. So the answer is rupees 6 lakh. That is our answer is correct. 6 lakh rupees we have used in an investing activity. So in this way we will solve all the problem on the basis of the cash flow from investing activity. To find out the figure of purchase of the any assets or the sale proceeds from the any assets, we have to prepare the assets account for the find out the figure of the purchase or the sale proceed from the fixed assets. So in this way we will solve all the question on the basis of the assets account. So today homework is to solve the question number 20 on the basis by preparing the fixed assets account. Okay students, so I hope that you got the question. If you have any queries regarding this question, you can ask me between the school hour. We are staying here at the till 2 p.m. In between you can ask the question. Okay, that is all for the today. Thank you.